नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कूलर चल रहा है क्या? ना आवाज से यार। धर्म धुरंधर आदि जिन आदि धर्म करतार नमो देव अगहरण ते सब विधि मंगल सार मंगल कर जे अगहरण हैं जिनके सब नाम निशिबासर सुमरू सदा सरे सबे निज काम। बंधु, संध्याकालीन स्वाध्याय का समय हो चुका है। ब्रह्मचारी रायमल जी कृत चर्चा संग्रह अद्भुत ग्रंथ है और आज का विषय बहुत अच्छा है हमारे तुम्हारी प्रतिदिन जीवन का, जिसको जिनागम का सच्चा ज्ञान नहीं है जैन शासन में, वह क्रियाओं का तो आश्रय लेता है लेकिन क्रियाओं में भी उसको विवेक नहीं है। जबकि प्रधानता तो भावों की है। ऐसा हो सकता है कि किसी की क्रिया बहुत उत्कृष्ट हो लेकिन परिणामों में अशुभ भाव हो, निकृष्टता हो, और किसी की क्रिया कम हो सकती है लेकिन गहराई ज्यादा है, विश्वास ज्यादा है जिनेंद्र पर। बिल्कुल व्यवहारिक विषय है। 252 नंबर की चर्चा है। कल हुआ था 251 नंबर का, ध्यान के 5 कारण कौन से हैं। तो उसमें बताया था वैराग्य, तत्व ज्ञान, निर्ग्रंथता, मन की स्थिरता तथा परिचय जय। ये 5 चीज जिनके पास हैं उनको उत्कृष्ट ध्यान होता है। और मुख्य रूप से मुनियों के होता है। और किंचित ध्यान अविरत सम्यक दृष्टि और पंचम गुण स्थान वर्ती के भी होता है, पर किंचित। अभी जो विषय है ये बिल्कुल इस समझ में आ गया हमारे तुम्हारे, तो हमको जो क्रियाओं का व्यामोह रहता है वो खत्म हो जाएगा। ब्रह्मचारी रायमल जी बहुत मतलब गजब का विषय है आज वाला। कुछ कुछ चर्चाएं तो ऐसी हैं कि जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलती, सिर्फ इसी ग्रंथ में मिलती हैं। जैसे अष्टमी चतुर्दशी के दिन पाप पुण्य का फल अधिक क्यों, यहीं मिलेगा और कहीं शायद नहीं मिले।
तो ये 252 नंबर की चर्चा में विशुद्धि के 13 स्थानों का वर्णन है। विशुद्धि माने शुभ भाव। वैसे जैन शासन में विशुद्धि का अर्थ कहीं कहीं शुद्ध भाव भी लिया है। मुख्यतया विशुद्धि माने परिणाम 3 तरह के होते हैं: संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में फरमाया परिणाम 3 तरह के हैं: संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। तो संक्लेश परिणाम तो जगत के चिंतवन से होते हैं। मृत्यु का भय, आर्द रौद्र परिणाम, परिग्रह की तृष्णा, जगत की भटकन, ये सब संक्लेश परिणाम का कारण है। और विशुद्ध परिणाम देव गुरु धर्म के वचनों के आश्रय से होता है। दया, दान, पूजन आदि, वहां भी विवेक सही हो तो। अज्ञानी को तो पाप जीव कहा है। अज्ञानी की विशुद्धि भी उस जाति की नहीं जैसी जिस जाति की ज्ञानी को विशुद्धि होती है। और शुद्ध परिणाम तो निर्जरा का कारण है। तो अब इस 252 नंबर की चर्चा में ये बताया है कि किस किस क्रिया में विशुद्धि अधिक अधिक है। माने ये मनुष्य पर्याय की अपेक्षा वर्णन है। और मुख्यतया क्रिया को समझना। क्रिया से विशुद्धि नहीं होती, वो तो परिणामों में विशुद्धि होती है। फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध देखकर ये वर्णन कर रहे हैं। चरणान योग का विषय है। कई व्यक्ति 1-3 घंटा पूजन करके भी इतनी विशुद्धि अर्जित नहीं कर पाते जितना एक विवेकवान सम्यक दृष्टि पुरुष एक बार की भगवान के नमस्कार करने में विशुद्धि उत्पन्न कर लेता है। क्योंकि विशुद्धि का आधार विनय है, विशुद्धि का आधार विश्वास है। जिसे जिनेंद्र पर विश्वास है उसके 24 घंटे विशुद्धि चलती है। जिसको ये विश्वास है कि विधेय क्षेत्र में सिमंदर भगवान बैठे हैं और उनके ज्ञान में मेरा भविष्य आ रहा है, उसको 24 घंटे पूजन चल रही है। जिसे सर्वज्ञ पर ही विश्वास नहीं है तो फिर उसको ये भी विश्वास नहीं है कि कौन देखेगा फिर मुझे, फिर मैं कुछ भी करूं मैं ही ब्रह्मा हो गया। फिर पाप का फल भी कहां से मिलेगा। तो विशुद्धि के 13 स्थान बताए हैं, याद रखना। अब क्या है, ऑनलाइन में पूछ नहीं सकते आपसे, लेकिन इतना अच्छा विषय है, जो सुन रहे हैं वो अपने सगे संबंधियों को भी बताना। तो देखो, इतने स्थानों में शुरू कर रहा हूं, इतने स्थानों में परिणामों की विशुद्धता इतने स्थानों में परिणामों की विशुद्धता अनंत अनंत गुनी होती है। ओहो, कितनी गुनी? अनंत अनंत गुनी होती है। इतने स्थानों में, कितने स्थानों में आगे चर्चा चल रही है। सबसे स्थूल विशुद्धि बताई, पहला नंबर तीर्थ यात्रा। देखो, ये यदि विषय शांति से समझा तो आपके समझ में आएगा। ये एक ब्रह्मचारी रायमल जी ने एक क्रम बताया है। यूं तो किसी को तीर्थ यात्रा के निमित्त से आत्मज्ञान भी हो सकता है। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया जा सकता कि इस क्रिया में विशुद्धि कम होती है और इस क्रिया में विशुद्धि ज्यादा। क्रिया से विशुद्धि नहीं, विशुद्धि तो देवगुरु धर्म के विश्वास से पैदा होती है, तत्व के चिंतन से होती है। तथापि चूंकि ये चरणान योग का विषय है, इसलिए क्रिया को निमित्त करके मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले स्थूल विशुद्धि तीर्थ यात्रा में होती है।
वो भी रियल में तीर्थ यात्रा करने जाए तो, अन्यथा तो पाप ही अर्जित होता है। क्योंकि 1000-2 किलो 1000 मीटर चलकर जाए, करोड़ों जीव मरे गाड़ी के गमन करने से, और वहां जाकर सारी पूरे दिन सुविधा में ही निकल जाते हैं कई लोगों के। तो ये रह गया ये ले आना, ये रह गया ये ले आना, आत्मज्ञान की चर्चा नहीं हो पाती। उस जीव की बंधुओं ध्यान पूर्वक समझना। इसलिए स्थूल विशुद्धि होती है तीर्थ यात्रा में। वो भी कब? कि जब वास्तव में जिस क्षेत्र से तीर्थ स्वरूप आत्मा का आश्रय लेकर महापुरुष निर्वाण गए, केवल ज्ञान पाया, उनका विचार करें वहां बैठकर शांति से। वहां भी केवल पहाड़ को देखने का औचित्य हो, नदी नालों को देखने का औचित्य हो, हरियाली देखने का औचित्य हो, तो समझना रौद्र ध्यान है, तीर्थ यात्रा नहीं, रौद्र ध्यान है। क्योंकि राग में आनंद मान रहे हैं। क्षेत्र बदला है, परिणाम नहीं बदले। जैसे अन्य जगह पिकनिक करने जाता है, वैसे ही समय शिखर जाता है, तो विशुद्धि कैसे होगी? यहां जो चर्चा है, रियल में जिन धर्म का प्रेमी है, तो ग्रंथों में ज्ञानी महात्माओं ने लिखा है कि मुमुक्षु भी तीर्थ यात्रा का उमंगी होता है। तो तीर्थ यात्रा में विशुद्धि होती है। पर याद रखना, बस तीर्थ यात्रा में अधिक से अधिक 8 लोग बताए हैं। यात्रा में 8, स्वाध्याय में 4, चर्चा परस्पर सहयोग में 2 और आत्म ध्यान में अकेला। परस्पर स्वाध्याय करेंगे तो 4-5 से ज्यादा होंगे तो सूक्ष्मता नष्ट हो जाएगी। और तीर्थ यात्रा में 8-10 से अधिक हुए तो तीर्थ यात्रा माथे का दर्द हो जाएगी। किस किस को इकट्ठा करते फिरोगे? और अलग अलग परिणाम वाले यदि तीर्थ यात्रा चले गए तो सिवाय पाप के कुछ नहीं बनेगा। एक कहेगा कि मुझे तो होटल में खाना है, एक कहेगा मैं उपवास करूंगा, एक कहेगा कि मैं तो आज यात्रा पे जाऊंगा, एक कहेगा आज तो मैं सोऊंगा। अब बोलो आप कौन माथा पकड़ के रोओगे? लेकिन यहां रियल में जो तीर्थ यात्रा करे तो वो द्रव्य क्षेत्र, द्रव्य तीर्थ महापुरुषों की याद दिलाता है। इसलिए तीर्थ यात्रा विशुद्धि का कारण बनती है। सम्यक तो सन्मुख जीव को, भद्र परिणामी जीव को, धर्मी जीव को, ये विशुद्धि का पहला स्थान हुआ। अब आगे चलो, 13 चर्चा करूंगा आज, यही विषय चलेगा आज। इससे अनंत गुनी विशुद्धि किसमें होती है? तीर्थ यात्रा से भी अनंत गुनी विशुद्धि जिनेंद्र पूजा। जिनेंद्र पूजा क्यों? क्योंकि पूजन में साक्षात जिनबिंब होती है सामने, और जिनबिंब सम्यक्त्व में निमित्त बताई है। यदि जिनबिंब को देखकर अपना बिंब देख ले तो उस सम्यक्त्व में निमित्त बताया है। और जिनेंद्र की पूजन, जिन्हें समस्त जिनागम में जिनेंद्र के दर्शन को महापुण्य का कारण बताया है। पद्म पुराण आदि और इसी चर्चा संग्रह ग्रंथ में ऐसा तक लिखा है, कई ग्रंथों में तो निधत्ति निकाचित जैसे कर्म जो कि नियम से उदय में आते हैं, वो भी जिनेंद्र के दर्शन से पलाय हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो तीर्थ यात्रा से भी अधिक विशुद्धि पूजन में है। मैं पहले ही कह चुका हूं, ये एक ब्रह्मचारी रायमल जी ने एक आदर्श कथन, मुख्य कथन लिखा है। किसी को ऐसा भी हो सकता है कि पूजन में भी विशुद्धि ना हो, एक थाली की सामग्री को दूसरी में सरका रहा हो।
यहां रियल में जो पूजन करता है, रियल में जो तीर्थ यात्रा करता है, जिसको जिन शासन पर विश्वास है, जिनेंद्र देव जिसके सर पर है, तो जिन मंदिर में जाता है, अरे गृहस्थ को जिनेंद्र पूजा जिन दर्शन अनिवार्य क्यों कहा? क्योंकि गृहस्थी पाप में आकंठ डूबा रहता है। तो प्रातः जिनेंद्र दर्शन, जिनेंद्र पूजन से उसके जो पाप अर्जित हुए वह सब खिर जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं और विशुद्धि अर्जित होती है। और उस विशुद्धि के काल में यदि किसी का उपयोग अंदर चला जाए तो सम्यक्त तक हो जाता है। इसलिए तीर्थ यात्रा से अनंत गुनी विशुद्धि जिनेंद्र पूजन में बताई। कोई अपने घर के आगे जिन मंदिर में तो पूजन करने जाए नहीं, वहां तो देव दर्शन करे नहीं, और तीर्थ यात्राओं पर घूमता फिरे तो उसकी तीर्थ यात्रा नियम से पिकनिक है, आर्टिफिशियल है, वो भगवान का प्रेमी नहीं है, उसे जिन शासन पर विश्वास नहीं है। बहुत लोग होते हैं ऐसे, अपने शहर में देवालयों में नहीं जाते, चैत्यालय में नहीं जाते, और वैसे हर महीने यात्रा करने जाते हैं। तो नहीं, भगवान का प्रेम है ऐसा नहीं, घूमने की ललक उठती है और उसे धर्म का टोपा पहना देते हैं। और तीर्थ यात्रा पे गए, पापड़ खरीद लाए, मंगोड़ी खरीद लाए, ये खरीद लाए, चूरन खरीद लाए, चटनी खरीद लाए, और ये सामान खरीद के आ जाते हैं और 10-20 मालाएं जप के आ जाते हैं। लेकिन यहां रियल क्रिया की चर्चा चल रही है। रियल में परिणाम और क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यह पाक्षिक श्रावक की बात चल रही है। चरणानुयोग के अनुसार पाक्षिक, अध्यात्म के अनुसार पाक्षिक श्रावक सम्यक दृष्टि को कहा है, और चरणानुयोग के अनुसार जिसे देव गुरु धर्म का पक्ष हो, नियम से कि भगवान अन्यथावादी नहीं होते। तो तीर्थ यात्रा में बहुत विशुद्धि होती है परिणामों में, क्योंकि जब अपनी पाप का स्थान छोड़ के जीव तीर्थों में जाता है तो वह विचार करता है, ओह महापुरुष यहाँ से कैसे मोक्ष गए, गुरुदत्त मुनिराज द्रोणगिरी से कैसे मोक्ष गए, पारसनाथ कैसे मोक्ष गए। वो विचार से विशुद्धि बढ़ती है और आरंभ परिग्रह से बुद्धि हटती है उसकी। इसलिए तीर्थ यात्रा में अनंत विशुद्धि होती है, उससे भी अनंत गुनी विशुद्धि जिनेंद्र पूजन में होती है। जिनेंद्र पूजन और देव दर्शन एक ही बात में गर्भित है दोनों। और रियल में पूजन हो, मालूम पड़े कि 1 घंटे में 4 पूजन कर ली दौड़ लगा लगा के, नहीं, मेरे पे तो भीड़ में पूजन ही नहीं होती। विधान में मजबूरी में कराए वो एक अलग चीज है, क्योंकि भगवान का चेहरा देखे तो आगे लाइन पढ़ने की इच्छा ही ना हो, लगता देखते ही रहो, क्या कोर्स पूरा करना। पर रियल में पूजन का अर्थ है जिनेंद्र भगवान की पूज्यता ख्याल में आए तो पूजन कहलाए, और पूज्यता ख्याल आने में अनंत विशुद्धि होती है। और पूज्यता ख्याल आते ही मालूम पड़ता है, अरे मैं भी पूज्य तत्व हूं, त्रिकाल चैतन्य आत्मा। इसलिए पूजन में तीर्थ यात्रा से विशुद्धि ज्यादा है, अनंत गुरु। और तीसरा नंबर, पूजन से भी अधिक विशुद्धि किसमें है? तो बताया स्तोत्र पाठ में। बंधुओं किसमें? स्तोत्र पाठ रटते रहना। आप कहोगे पूजन से भी अधिक विशुद्धि उसमें होती। विशुद्धि नहीं समझ में आता हो तो पुण्य भाव, माने पूजन से भी अधिक पुण्य भाव स्तोत्र पाठ में होता है। कि हाँ, क्यों? क्योंकि पूजन में तो वही शब्द हैं जो हम 20 साल से गा रहे हैं, और वही जल जो गंगा से भर के लाया, वही चंदन जो मलियागिरी से लाया, वही बातें हैं। तो
स्तोत्र पाठ में सीधे आचार्यों के वचन हैं, सीधे आचार्यों के वचन हैं। समझना बंधु, स्तोत्र पाठ में विशुद्धि अधिक तब होती है कि जब स्तोत्र पाठ का अर्थ समझ में आ रहा हो। किसी ने 4 पूजन की जिसमें सामान्य शब्द है, अरे 4 क्या, 50 पूजन कर लो या 100 पूजन कर लो, कुल मिला के 2-3 शैली की पूजन मिलती है, वहीं जाकर वहीं भाव वहीं घूमते रहते हैं। ये चंदन हे प्रभु इस बात का प्रतीक है मेरे भव का नाश हो जाए, तो कल भी वही पढ़ा, आज भी यही पढ़ा, परसों भी यही पढ़ा, तो कुल मिलाकर वहीं की वहीं घूमता रहता है, तो परिणामों में अधिक विशुद्धि नहीं हो पाती। लेकिन स्तोत्र पाठ चूंकि आचार्य रचित है, तो आचार्य के पाठ में वजन अधिक है, उसमें गरिमा जन्य वचन है जिनेंद्र के प्रति। तो गरिमा जन्य वचनों जो जिनेंद्र के प्रति होते हैं, उनको पढ़ने मात्र से भावों में और उत्कृष्टता आती है। आप कहोगे ऐसा होता है कि हाँ, जैसे हम एक टपोरी भाषा में किसी को ये कहें, आपके घर में कोई मेहमान आए, आओ बैठो बैठो भैया बैठो, और आप उत्कृष्ट वचन में बोले आइए पधारिए विराजिए, तो इसमें भावों की विशुद्धता अलग होती है। तो जो आचार्यों ने स्तोत्र लिखे अपने जैन आगम में, 5-6 स्तोत्र वर्तमान में बहुत प्रसिद्ध हैं। भक्तामर, विशापहार, कल्याण मंदिर, स्वयंभू स्तोत्र, ये सब स्तोत्र हैं। ये सीधे भगवान के वचन हैं। तो एक साधारण व्यक्ति के वचन और भगवान के वचन, नहीं आचार्य के वचन, सॉरी, तो उस शब्दावली में अंतर पड़ जाने के कारण भावों में अंतर पड़ता है। और कुंथनाथ की पूजन करो, चाहे शांतिनाथ की करो, चाहे अरहनाथ की पढ़ो करो, केवल मंत्र बदल दो, नाम पूजन सब एक जैसी है करीब करीब, कोई विशेष अंतर नहीं है। ये नहीं कहा जा रहा कि पूजन छोटी चीज है, बल्कि ये कहा जा रहा है पूजन से भी अनंत गुनी विशुद्धि स्तोत्र पाठ में होती है। और स्तोत्र पाठ से भी अनंत गुनी विशुद्धि किसमें होती है बताया। स्तोत्र पाठ से भी अनंत गुनी विशुद्धि किसमें होती है बताया। सामायिक में पहला बताया तीर्थ यात्रा, दूसरा बताया जिनेंद्र पूजन, तीसरा बताया स्तोत्र पाठ, और चौथा बताया जा रहा है सामायिक। आप कहोगे सामायिक तो शुद्धि का कारण है, वो निश्चय सामायिक की चर्चा नहीं चल रही। यहां एक धर्मी जीव, एक भद्र परिणामी जीव घंटे आधा घंटा अपने लिए बैठता है, और उसमें जो चिंतवन चलता है, प्रथम देवगुरु धर्म को नमस्कार करता है, 10 दिशाओं में अकृत्रिम जिनाल्यों को नमस्कार करता है, फिर बैठकर सामायिक पाठ आदि पढ़ता है, सब जीवों से क्षमा मांगता है। वो जो परिणामों में विशुद्धि बनती है, वो स्तोत्र पाठ से अधिक बनती है। किसी किसी जीव को सामायिक क्रिया में शुद्धोपयोग तक हो जाता है, वो बात अलग है। एक सामायिक चारित्र होता है, वो अलग है, वो मुनिराजों को होता है 6, 7वें गुण स्थान में, उसकी बात नहीं चल रही। यहां सामायिक क्रिया की बात चल रही है। अरे 2-4 घंटा, आधा घंटा एकांत में अपने आत्मा के कल्याण के लिए बैठना चाहिए ना। घंटा आधा घंटा बैठना चाहिए ना अपने कल्याण के लिए। कितना सोचोगे जगत के विषय में। इसलिए बहुत पहले अकेला पढ़ना ही कुछ नहीं होता, सब कुछ थोड़ी देर बुद्धि निर्भर करके, माथे को शांत करके अपने स्वरूप के विषय में चिंतन करना चाहिए। तो वो
स्तोत्र पाठ से भी अनंत गुनी विशुद्धि है। सुनने में अटपटा लगे, एक व्यक्ति हजारों पूजन करके जितना पुण्य अर्जित करता है, उतनी देर में सामायिक के काल में स्वरूप के चिंतवन से उतना पुण्य अर्जित हो जाता है, केवल अंतर मुहूर्त की। उसमें और विशुद्धि अधिक है। यह ये अर्थ मत निकाल लेना कोई आचार्य ये कह रहे हैं कि आप पूजन छोड़ दो, स्तोत्र पाठ छोड़ दो। यहां तो ये चर्चा चल रही है कि जो क्रिया आत्मा के नजदीक अधिक है, उस क्रिया में अधिक विशुद्धि है। तो सामायिक में सामायिक क्रिया की चर्चा चल रही है। मैं पहले ही कह चुका हूं, ये चरणानुयोग की चर्चा है। परिणाम और क्रिया में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो क्रिया की तरफ से कथन कर रहे हैं ब्रह्मचारी रायमल जी। फिर से बात करता हूं। चलो, आप उंगलियों पे गिन लेना, ये विषय भूलना नहीं चाहिए। चर्चा संग्रह का बहुत ही उत्तम विषय है ये। तीर्थ यात्रा, पूजा नंबर 2, नंबर 3 स्तोत्र पाठ, नंबर 4 सामायिक। आप नीतू जी प्रश्न पूछ रही हैं, हम जैसे लोग सामायिक का अर्थ, यहां कोई वो ज्ञानी वाले सामायिक की चर्चा नहीं चल रही। यहां सामायिक का अर्थ है समता भाव पूर्वक बैठना, राग द्वेष से हटकर, और जो तत्व का चिंतन करना। अब यह क्या कहते हैं, सामायिक क्रिया से भी अधिक पुण्यार्जित विशुद्धि, अनंत गुनी विशुद्धि किसमें होती है? सुनोगे तो आश्चर्य करोगे। पुराणों का श्रवण, प्रथमान योग के श्रवण सुनने से, अध्ययन नहीं लिखा, श्रवण लिखा। कारण क्या, अध्ययन में तो हमने 2-4 पेज पलटे, प्रथमान योग की कथाओं को सुनने में जितना आनंद आता है, पढ़ने में तो व्यक्ति पलट जाता है। हाँ जी, सीता जी वन में गई और उनको वो वज्रजंग राजा ले गए और रामचंद्र जी ने छुड़वा दिया उनको, और बस छुट्टी हुई। लेकिन सुनने से परिणाम भीजते हैं उसके, गदगद होता है। टोडरमल जी ने तो ये तक लिखा, प्रथमान योग 3 अनुयोगों के उदाहरण है। यदि प्रथमान योग ना हो तो 3 अनुयोग सिद्ध ना हो। जैसे कर्णान योग में ये लिखा कि कोई जीव दीक्षा लेते ही अंतर मुहूर्त में भी केवल ज्ञान कर सकता है। तो कोई साधारण जीव पूछे श्री गुरु से कि प्रभु, ऐसा कोई जीव हुआ क्या कि दीक्षा लेते ही अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया? तो प्रथमान योग कहता है यहां है। कौन है? भरत महाराज है, भरत जी। लेकिन हम क्या करते हैं, जब भगवंतों के द्वारा प्रतिपादित कथाओं को पढ़ते हैं या सुनते हैं, हम उनको कल्पनाएं मानने लगते हैं, हम उनको मनोरंजन मानने लगते हैं। हमारी बुद्धि में क्या चलता है, अरे ये तो कहानी किस्सा चल रहे हैं। तो वो जिनवाणी सुनकर भी कर्म का बंध करता है। गुरुदेव ने 4 अनुयोगों में कहीं भी कोई मजाक का विषय नहीं बनाया। कथाओं को भी बहुत गंभीरता से गुरुदेव प्रस्तुत करते थे। तो प्रथमान योग के श्रवण करने से विशुद्धि और अनंत गुनी बढ़ती है। हद हो गई सामायिक से भी अधिक के। हाँ, क्योंकि सामायिक में हम खुद चिंतन कर रहे हैं, शिथिल होने का अवसर है। यहां क्रिया की चर्चा चल रही है, मैं पहले ही कह रहा हूं, और पुराण में हम श्रवण कर रहे हैं। तो जिस समय पुराण श्रवण करते हैं उस समय पिक्चर चलती है माथे में चौथे काल की, वैसे ही परिणाम हो जाते हैं। किसी किसी को तो कथा सुनते सुनते ऐसा लगता है कि दीक्षा ले ले वो। और आगे सुनना, पुराणों के प्रथमान योग के श्रवण से भी अधिक अनंत गुनी विशुद्धि किसमें होती है कि श्रावकाचार को सुनने से या पढ़ने से। श्रावकाचार, वहां जब श्रावकाचार पढ़ता है तो जीव घबराता है पाप से। लिखा, फूल की एक पत्ती तोड़ने में मुनि हत्या के बराबर पाप है।
दौलत राम श्रावकाचार्य में लिखा, जो हरी घास पे पैर रखते हैं, चलते हैं, उनको इतना बड़ा पाप लगता है जैसे गर्भवती माँ के पेट पर हथौड़ा मारा हो। लिखा, जो शहद सेवन करते हैं एक बूंद भी, उनको 7 गांव के जलाने के बराबर पाप लगता है। लिखा ग्रंथों में, जो रात्रि में पानी भी पीते हैं उनको रक्त, मानो रक्त पी रहे हो ऐसा दोष लगता है। चरणन योग नीति प्रधान है ना, तो जिस चीज के छुड़ाना है, जिस पाप क्रिया को, उसमें अधिक दोष बताकर उसे छुड़ाते हैं। तो चरणन योग पढ़ने से व्यक्ति एकदम कांपता है पाप से, तो और अधिक विशुद्धि होती है। ध्यान देना, सावधान, ये बात चरणन योग की अपेक्षा चल रही है तो इसमें परिणाम की मुख्यता। गुरुदेव का चरणन योग भी अत्यंत निर्मल था। सूखे नीम के पत्ते पर पैर नहीं रखते थे, सूखे नीम के पत्ते पर यदि किसी को रखते हुए देख लें तो पूरा स्वाध्याय उस दिन उसी पर जाए। गजब, जो पर्याय मात्र का अकर्ता है आत्मा ऐसा कहने वाले, और क्रिया मात्र को जड़ कहने वाले, और विभाव को पुद्गल की पर्याय कहने वाले, ये कहते हैं भाई नीम के पत्ते में अनंत, तेरे अनंत भव के माँ बाप हैं। इसको कहते हैं द्रव्यानुसारी चरणम, चरणानुसारी द्रव्यम। ज्ञानी को चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग का सुनियोग होता है। होता है गुणस्थान प्रमाण ही। तो चरणानुयोग के श्रवण में और अनंत गुनी विशुद्धि है। मैं नहीं कह रहा, चर्चा संग्रह ग्रंथ में है, पीडीएफ आप सबके पास है, पढ़ लेना। चर्चा नंबर 252, पेज नंबर 100। और ब्रह्मचारी रायमल जी लिख रहे हैं। वो ब्रह्मचारी रायमल जी कौन? टोडरमल जी की अभिन्न साथी। टोडरमल जी जो जो लिखते थे, ब्रह्मचारी रायमल जी उसको बाँचते जाते थे, पढ़ते जाते थे। वो उनकी चर्चा है ये। और आगे सुनो, 6 हो गई बातें, फिर से रिपीट कर दूं। तीर्थ यात्रा में अनंत गुनी विशुद्धि होती है। तीर्थ यात्रा से भी अनंत गुनी विशुद्धि जिनेंद्र पूजन में होती है, बशर्ते परिणामों से कर रहा हूं। पूजन से भी अधिक विशुद्धि स्तोत्र पाठ में होती है। स्तोत्र पाठ से भी अधिक विशुद्धि सामायिक में होती है। सामायिक से भी अनंत गुनी विशुद्धि प्रथमा नियोग पुराणों के श्रवण से होती है। और पुराणों के श्रवण से भी अनंत गुनी विशुद्धि श्रावकाचार को श्रवण करने से होती है। श्रावकाचार, अब ये 10 लक्षण आते हैं। श्रावकाचार ये कहता है कि जो पापाचार हम जीवन में करेंगे नहीं, उसका त्याग कर दो। बिना त्याग पूर्वक पाप नहीं छूटता उसका। अविरमण रूप हिंसा हमको लगती रहती है। हम जीवन में 100 हरि से अधिक नहीं खाते हैं, और विश्व में असंख्यातों हरि हैं, तो सबका छोड़ दो। तो चरणानुयोग को श्रवण करने से, पठन करने से अनंत गुनी विशुद्धि होती है। उसके पाप की मर्यादा आ जाती है। और आगे सुनना, 6 पॉइंट हुए, 13 पॉइंट हैं। श्रावकाचार के श्रवण से भी अनंत गुनी विशुद्धि कर्णानुयोग के पठन या सीखने में होती है। लो हे भाई, क्यों? कि कर्णानुयोग में सूक्ष्म कथन है, केवल ज्ञान गम्य कथन है। और उन सूक्ष्म कथनों को पठन से या श्रवण से कोई स्थूल राग पैदा नहीं होता, बल्कि केवली भगवंतों पर श्रद्धा होती है। हम कई बार कह चुके हैं, जिनको पीडीएफ चाहिए वो व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर हमको जय जिनेंद्र लिखकर भेजें कि हमको पीडीएफ चाहिए, हम तत्काल उनको भेज देंगे। चलो आगे।
तो कर्णन योग में जब तीनों लोक का वर्णन पड़ता है, नीचे अधोलोक, बीच में मध्य लोक, ऊपर ऊर्ध्व लोक, उसके ऊपर सिद्ध शिला, और एक एक परिणामों का कथन, ओहो, तो उसको मालूम पड़ता है अरे परिणाम फल ना दे तो 14 राजु ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। बहन श्री का बोल है ये, और गुरुदेव के इस पर प्रवचन है। गुरुदेव ने कुछ सोच कर ही तो इस पे प्रवचन किए होंगे। किसी से भी हमारा नंबर ले लेना, आपको कोई भी दे देगा, या कोई बंधु जिसको पता हो वो इसी समय पोस्ट कर दीजिए नंबर हमारा। आगे सुनना, कर्णन योग के कथन में, पठन में, श्रवण में अनंत गुनी विशुद्धि है। एक्सरा की तरह, एक्सरे की तरह। कोई कर्णन योग में उलझ जाए उसकी चर्चा नहीं चल रही, कोई केवल उसको मेंटली एक्सरसाइज बना ले उसकी चर्चा नहीं चल रही। ये रियल में भद्र परिणामी जीव की चर्चा चल रही है। सुनो सुनो सुनो, और कर्णन योग के अध्ययन से भी अधिक अनंत गुनी विशुद्धि किसमें होती है? बताया द्रव्यान योग का स्वरूप जानने में। ये लो, हद हो गई। क्या कहा? द्रव्यान योग को समझने में अनंत गुनी विशुद्धि। क्या? हाँ, क्योंकि द्रव्यान योग आत्मा के अत्यंत नजदीक है। टोडरमल जी ने तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक जगह ऐसा लिखा, सभा में मुख्यता द्रव्यान योग की रखना। मैं नहीं कह रहा, टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है। अनुयोग तो चारों हैं, लेकिन जिसको विशिष्ट रुचि होगी वो 5-10 लोग बैठ के कर्णन योग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चरणन योग श्रावक सीख लेगा, लेकिन समाज के जहाँ सामूहिक स्वाध्याय आदि होते हैं, व्याख्यान होते हैं, तो टोडरमल जी कहते हैं द्रव्यान योग की सभा में मुख्यता रखना। क्यों? कि भव से दुखी जीव आकर बैठता है वहां। अब तुम उसे लंबे लंबे कोर्स बता दोगे कि तुम्हारा कल्याण तब होगा जब कर्म की 10 अवस्थाओं को जानोगे। बंध, सत्व, उदय, उदीर्णा, संक्रमण, वो पूरा निधत्ति, निकाचित, उपशम, ये सब। तो कहेगा भैया अपने तो इस जन्म में बस की है नहीं, तो हमें आना ही नहीं है। और द्रव्यान योग में सीधे शुद्धात्मा की बात है, और द्रव्यान योग में भी अध्यात्म राग से भिन्नता की बात करना। उसको ज्यादा दीनहीन मत बना देना जीव को, तो तेरा तो कल्याण ही नहीं होगा। ऐसा लिखा टोडरमल जी ने। टोडरमल जी ने ऐसा लिखा। इसलिए द्रव्यान योग, आप देखो, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, गुरुदेव श्री ने 45 वर्ष तक गुरुदेव श्री ने सभा में द्रव्यान योग का वांचन कराया, मुख्य रूप से समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुड़, पंचास्तिकाय, योग सार, परमात्म प्रकाश, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ये सब द्रव्यान योग के ग्रंथी तो हैं। और कदाचित 2-3 स्तोत्र ग्रंथ भी लिए तो उनको भी द्रव्यान योग की शैली में वर्णन किया, जैसे भक्तामर, विशापहार स्तोत्र। क्यों? और रीजन क्यों? क्योंकि घर का दुखी जीव आकर बैठा थोड़ी देर कल्याण के लिए, और हम उसको सर पे भार रख दें बहुत ज्यादा, तो कहीं अरुचि करके भाग ना जाए। हाँ, जिसको विशिष्ट रुचि बढ़ती जाएगी वो 3 अनुयोग और पढ़ लेगा अपने आप। अनुयोग का निषेध नहीं किया है, याद रखना।
निषेध नहीं किया। बताते हैं कर्णानुयोग से भी अनंत गुणी विशुद्धि द्रव्यानुयोग में है। ओहो, मैं अनंत गुणों से भरपूर चैतन्य परमात्मा हूं। ओहो, मैं विश्व का अद्भुत तत्व हूं। सुबह चल रहा है ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश में। आपको अतिशयोक्ति लग रहा होगा, हमें तो ऐसा आनंद आता है, एक एक बोल सिद्धों से बातें कराता है। इतनी महिमा गाई है अपनी, ओवर मूल्यांकन नहीं, ओवर मूल्यांकन नहीं, रियल मूल्यांकन है। द्रव्यानुयोग का स्वरूप जानना, इसमें अनंत गुणी विशुद्धि है। कितने कितने बिंदु हो गए बंधुओं, कितने बिंदु हो गए? 8। फिर से हम रिपीट करते हैं, फिर से बंधुओं समझना भैया। पहला तीर्थ यात्रा, स्थूल विशुद्धि, उससे भी अनंत गुणी विशुद्धि पूजन पाठ, उससे भी अनंत गुणी विशुद्धि स्तोत्र पाठ, उससे भी अनंत गुणी विशुद्धि सामायिक में, उससे भी अनंत गुणी विशुद्धि पुराणों के श्रवण में, उससे भी अनंत गुणी विशुद्धि चरणानुयोग के सुनने में, उससे भी अनंत गुणी विशुद्धि कर्णानुयोग के सीखने में, और उससे भी अनंत गुणी विशुद्धि द्रव्यानुयोग का स्वरूप जानने में। वैसे 2 पाठ मिलते हैं, कहीं कहीं जगह विशुद्धि के 14 स्थान भी लिखे हैं, और स्तोत्र पूजन के बाद, स्तोत्र पाठ के बाद दान को भी लिया है विशुद्धि में। यहां 13 स्थान लिखे हैं, किसी चरणानुयोग में 14 स्थान भी लिखे हैं, और उसमें दान को भी गर्वित किया है। पूजन से भी अधिक पुण्य दान में बताया है विशुद्धि, क्योंकि दान वही दे सकता है जिसकी कसाई ढीली पड़ गई है। पूजन तो खाली व्यक्ति है, वो भी कर सकता है, बैठा है कर रहा है, लेकिन दान में व्यक्ति खुद की मेहनत की कमाई को और हर्षित होकर यूं ही दे दे देवगुरु धर्म के लिए, प्रभावना के लिए, यह हर किसी के कलेजे वाले का काम नहीं हो सकता। धनवान ही देते हो ऐसा नहीं है। जिसको विश्वास है परभव पर, और जिसको स्वपर उपकार की भावना है, वो देता है। जिसे स्वपर उपकार की भावना नहीं है, उसके भरे पड़े रहे गोदाम के गोदाम, वो नहीं दे सकता। तो कहीं विशुद्धि के 14 स्थान भी आते हैं, और यहां 13 हैं, लेकिन आप 14वां भी गर्वित कर लेना। मैं फिर से बोलता हूं, भूल मत जाना आज आप। स्थूल विशुद्धि तीर्थ यात्रा में, उससे अनंत गुणी विशुद्धि पूजन में, उससे अनंत गुणी विशुद्धि स्तोत्र पाठ में, उससे अनंत गुणी विशुद्धि दान में, यश के लिए नहीं, रियल में, रियल में दान दे जो, उससे अनंत गुणी विशुद्धि सामायिक में, उससे अनंत गुणी विशुद्धि पुराणों के श्रवण में, प्रथमानुयोग के श्रवण में, उससे अनंत गुणी विशुद्धि श्रावकाचार यत्नाचार को सुनने में। एक कहानी किस्सा चल रहा, हम सोचते हैं कि समय क्यों बर्बाद करना। अरे समय बर्बाद हो रहा है, ये जो तेरे को बहुपुण्य पुंज बंध रहा है, पुंज पुण्य विशुद्धि बढ़ रही है, ये अरबों खरबों रुपए खर्च कर कर भी विशुद्धि नहीं आ सकती। और चरणानुयोग श्रावकाचार को सुनने से भी अनंत गुणी विशुद्धि कर्णानुयोग को सीखने में, और कर्णानुयोग के सीखने से भी अनंत गुणी विशुद्धि द्रव्यानुयोग का स्वरूप जानने में, क्योंकि एकदम आत्मा के नजदीक लाके खड़ा कर दिया। मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि द्रव्यानुयोग में इतनी विशुद्धि। अब आगे सुनो, द्रव्यानुयोग के स्वरूप जानने से भी अधिक विशुद्धि चर्चा का धारण। चर्चा माने जो स्वरूप समझा है हमने, स्वरूप को, उसको धारणा में लेना, उसको भूल नहीं करना, उसकी आमनाएं बनाना। चर्चा का मतलब यहां लौकिक चर्चा नहीं, चर्चा संग्रह चल रहा है ना, ये ग्रंथ समापन की ओर है,
3-4 दिन में समापन हो जाएगा इस वीक में, पर अगले वीक अलग ग्रंथ चलाएंगे जोरदार। माने द्रव्यानुयोग की चर्चा को धारण करने में उससे भी अनंत गुनी विशुद्धि है। उससे भी अनंत गुनी विशुद्धि है। और चर्चा को धारण करने से भी अनंत गुनी विशुद्धि चर्चा का विचार। चर्चा माने यहां मुख्य रूप से आत्मा और परमात्म तत्व का विचार करने में, रियल में इंप्लीमेंट है, प्रयोग है। ये प्रयोग है, ये प्रयोग। बहन कह रही है भाव दीपिका। मेरा भी विचार संध्या काल भाव दीपिका का लेने का चल रहा है, लेकिन भाव दीपिका बड़ा ग्रंथ है, उसमें से कुछ कुछ प्रसंग लेंगे। उस संध्या, उसमें कर्णानुयोग का भी बहुत विषय है, तो ऑनलाइन ज़्यादा कठिन विषय लेने में अब सब तरह के जीव बैठे हुए हैं, तो जो विशुद्धि बढ़ती हो और भव से जीव डरकर स्वरूप की ओर आता हो, ऐसा विषय भाव दीपिका में से चुनेंगे। अभी आप फिर से यहीं आ जाओ। तो द्रव्यानुयोग के स्वरूप जानने से भी अनंत गुनी विशुद्धि तत्व को धारण करने में, और तत्व को धारण करने से भी अनंत गुनी विशुद्धि तत्व के विचार में। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेराना एक कभी टला। विचार कर, ग्रहण करने योग्य क्या है, छोड़ने योग्य क्या है। तो तत्व को धारण करना माने स्मृति में लाना, और उससे भी अनंत गुनी विशुद्धि तत्व का विचार करना, और उससे भी अनंत गुनी विशुद्धि चर्चा लिखा, चर्चा में चारों अनुयोग आए, और उससे भी अनंत गुनी विशुद्धि सप्त तत्व का विचार करना। माने चारों अनुयोगों की चर्चा को गौण करके एक सात तत्व का विचार करना, और उस सात तत्व में ग्रहण करने योग्य क्या है, उपादेय क्या है, आश्रय करने योग्य, ऐसा मेरा शुद्ध जीव तत्व, उस विचार तक आ जाना। उससे भी अनंत गुनी विशुद्धि है। सुनने में अटपटा लगे, समझ लो 20, 25, 50 वर्ष से जिनेंद्र की पूजन कर रहा हो और विशुद्धि ही ना हो, क्योंकि ये सोच के कर रहा हो कि कुछ देंगे भगवान, कभी तो सुनेंगे, कभी तो सुनेंगे। अन्य मतियों जैसी बात करता है, तेरे द्वारे आ गया, मवाली कब्बाली जन क्या क्या बोलता है, कभी कान खींचता है। कहते ये बिना विचारे, बिना स्वरूप को समझे विशुद्धि नहीं होती। और वो सप्त तत्व का जो हे गे उपादेय तत्व का विचार चला, और अपने शुद्धात्मा का विचार चला, इसमें अनंत गुनी विशुद्धि ऐसी है कि असंख्यात भव के कर्मों की सत्ता खिसक जाती है। आप जानते हैं बंधु, प्रायोग्य लब्धि तक अज्ञानी पहुंच जाता है, लेकिन बाकी किसी भी क्रिया से कर्ण लब्धि में प्रवेश नहीं करता। तत्व के गहरे विचार से कर्ण लब्धि में प्रवेश करता है, और वो भी गहरे यथार्थ प्रायोग्य छोड़ के कर्ण लब्धि में। इसलिए तत्व का, सप्त तत्व का विचार, उसमें भी शुद्धात्म तत्व आश्रय लेने योग्य है, उसकी अनंत महिमा, ये भी विशुद्धि है। इसमें अनंत गुनी विशुद्धि होती है। 11वां बिंदु हो गया ये, और एक और जोड़ लो तो 12वां दान वाला प्रकरण। 12 हो गए, 2 रहे। अब इससे भी अनंत गुनी विशुद्धि किसमें है? कायोत्सर्ग में। बहुत बुद्धिमान लोग सुन रहे हैं, आपको कि कायोत्सर्ग तो शुद्ध परिणाम है। मैं पहले ही कह चुका हूं, या क्रिया विशेष को ले रहे हैं, या शुद्धि को नहीं ले रहे, विशुद्धि को ले रहे हैं।
कायोत्सर्ग का अर्थ नमोकार मंत्र पढ़ना नहीं है। उत्सर्ग माने छोड़ना और काय माने देह को। तो जब जीव, जो हम नमोकार मंत्र वगैरह पढ़ते हैं तो मजबूरी में एक परंपरा चल गई है, कायोत्सर्ग करो में हम, कायोत्सर्ग करो में हम। कायोत्सर्ग है काय को छोड़ना, अर्थात भेद विज्ञान करना, और वो भी प्रयोगात्मक। तो उसमें जो विशुद्धि उत्पन्न होती है वो सप्त तत्व के विचार से भी अनंत गुनी विशुद्धि होती है। लास्ट की रही। और इससे भी अनंत गुनी विशुद्धि 13वें नंबर का बिंदु, 13वें नंबर का बिंदु, इससे भी अनंत गुनी विशुद्धि वो है ध्यान में होती है। आपको कि ध्यान तो केवल ज्ञान का कारण है, या विशुद्धि क्यों कह रहे हैं? अरे शुद्ध भाव रूप ध्यान की बात नहीं चल रही, उस ध्यान के साथ जो विशुद्धि होती है। क्योंकि श्रेणी के काल में भी और ध्यान के काल में भी ज्ञानियों को अबुद्धि पूर्वक विशुद्धि चलती रहती है अंदर। एक व्यक्ति अंतर मुहूर्त ध्यान के बल से इतनी विशुद्धि पैदा होती है, इतनी विशुद्धि पैदा होती है, यदि वो मोक्ष ना जा पाए कदाचित, तो उस ध्यान के काल में उस विशुद्धि के बल से इंद्र बनने जैसा पुण्य अर्जित कर लेता है, तीर्थंकर बनने जैसा पुण्य अर्जित कर लेता है। कायोत्सर्ग का अर्थ है काय को छोड़ना, काय से भेद विज्ञान करना। जैसे हमने जिनवाणी पढ़ी, अब इसके बाद कहते हैं सब कायोत्सर्ग करो। जिन मंदिरों में पूजन पाठ होते हैं तो विधानाचार्य कहते कायोत्सर्ग करो। वो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना नहीं, उसका अर्थ है काय से ध्यान हटाकर स्वरूप की ओर लेकर जाओ। ये अर्थ है कायोत्सर्ग का। गजब विषय है। फिर से रिपीट करके विषय को समाप्त करता हूं। ब्रह्मचारी रायमल जी क्या कहते हैं? 13 क्रियाओं में, आगे आगे की क्रियाओं में अनंत अनंत गुनी विशुद्धि है। तीर्थ यात्रा में अनंत गुनी विशुद्धि, इससे अनंत गुनी विशुद्धि पूजन में और दान में, दोनों को एक साथ। पूजन और दान से भी अनंत गुनी विशुद्धि स्तोत्र पाठ में, स्तोत्र पाठ से भी अनंत गुनी विशुद्धि सामायिक में, सामायिक से भी अनंत गुनी विशुद्धि प्रथमानुयोग के श्रवण में, श्रवण से भी अनंत गुनी विशुद्धि चरणानुयोग के सुनने में, चरणानुयोग से भी अनंत गुनी विशुद्धि कर्णानुयोग को सीखने में, कर्णानुयोग से भी अनंत गुनी विशुद्धि द्रव्यानुयोग का स्वरूप जानने में, द्रव्यानुयोग के स्वरूप जानने से भी अनंत गुनी विशुद्धि तत्व चर्चा को धारण करने में, तत्व चर्चा को भी धारण करने से अनंत गुनी विशुद्धि, धारणा माने स्मृति, आमनाएं, तो तत्व के विचार करने में अनंत गुनी विशुद्धि, और तत्व के विचार से भी अनंत गुनी विशुद्धि अकेले सप्त तत्व के विचार में, और उसमें भी शुद्धात्मा के विचार में अनंत गुनी विशुद्धि, और उससे भी अनंत गुनी विशुद्धि कायोत्सर्ग करने में, और कायोत्सर्ग से भी अनंत गुनी विशुद्धि ध्यान में होती है। हम उल्टा समझते हैं, जो केवल स्वाध्याय आदि में हैं, अपने स्वरूप के चिंतन में हैं, उसको समझते हैं कि तो कुछ नहीं कर रहा, और जो ढोल मजीरा बजा के ओहो नाच गान, अरे भाई भारी पुण्य कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है बंधु। जैसे जैसे स्वरूप पता पड़ता जाता है, वैसे वैसे गंभीरता आती चली जाती है, पापों से विरक्ति होती चली जाती है, विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। समय हो रहा है, अभी का समय हो गया। शेष चर्चा कल लेंगे। कल भी बहुत अद्भुत विषय आएगा, वो कल ही चर्चा करेंगे। अभी हम प्रातःकाल पुनः मिलेंगे 8:15 बजे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत तिंडो।